गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम संसाधन को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले तुम्हारा 3 वीडियो बना दिया गया है, वो जाकर पहले देख ले और याद करके आए, तब इस वीडियो को देखना है। तो देखो आगे आज हम पढ़ेंगे संसाधन। एक पहले एग्जाम्पल से आज इसको पढ़ेंगे, जैसे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन तुम्हारा एक है मानवकृत, बी में देखो पुनः पूर्ति योग्य, सी में तुम्हारा है अजय, डी में देखो तुम्हारा अचक्रीय है। ध्यान से देखो, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन मेन यही है। देखो मानवकृत है, क्यों ये सौर ऊर्जा मानवकृत है, ये तो प्राकृतिक है, इसी कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। पुनः पूर्ति योग्य यानी दोबारा पूर्ति कर सकते कि नहीं, कल बताए थे ना नवीकरणीय में कि एक किलो बाहर निकला, उसके अंदर 1 किलो बन गया, तो इसी कारण उससे जितना भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे खत्म नहीं होने वाला। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सूट हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जो निर्जीव हो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सौर ऊर्जा निर्जीव तो है लेकिन ज्यादा सुटेबल तुम्हारा ई वाला है कि ई वाला है पुनः पूर्ति योग्य, सबसे सुटेबल ए वाला, इसी कारण ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अचक्रीय इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसी कारण तुम्हारा कौन ऑप्शन होगा, बी। तो कहने का मतलब है कि जो भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा वह क्या होगा, पुनः पूर्ति योग, यानी दोबारा हम उससे पूर्ति कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन तुम्हारा बी होगा। नवीकरणीय में जो भी आएगा एग्जाम्पल सब पुनः पूर्ति योग होगा, ठीक है ना। तो इससे कंप्लीट हो गया। आगे देखो टॉपिक तुम्हारा राजनीतिक सीमा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो देखो, तो थोड़ा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैप देखना जरूरी है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बताओ, सभी को तो मैप मालूम होगा, नहीं तो सुनो, जितना भी तुम्हारा रंग बिरंगा दिख रहा है ये सब टोटल रंग बिरंगा, तो यह हमारा महान भारत है। और यह रंग बिरंगा क्या डिनोट करता है, तो यह रंग बिरंगा भूमि मतलब स्थल को सूचित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी तुम्हारा रंग बिरंगा दिख रहा है ये क्या है, स्थल है, ठीक ना। और जितना भी ब्लू है क्या है, ब्लू ये सब तुम्हारा क्या है, समुद्र है। इतना तो मालूम होगा कि जितना भी तुम्हारा रंग बिरंगा ये जमीन है और जितना भी ब्लू है या समुद्र है। एक चीज और बताओ तुम, माप, जैसे कोई भी तरल पदार्थ में तो कुछ लिक्विड, जैसे तुम पेट्रोल पंप पर जाते हो तो बोलते हो कितना कि 1 लीटर पेट्रोल दे दो, 1 लीटर। तो देखो तरल पदार्थ को किस में मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है लीटर में, ठीक ना। तरल पदार्थ को किसमें मापा जाता है, लीटर में। तो कहने का मतलब है जो भी द्रव है उसको लीटर में मापा जाता है। अब मान लिया जाए हम यहाँ से पटना जा रहे हैं, तो कितना दूरी है, लगभग 30 किलोमीटर। तो पटना दूरी जा रहे थे तो स्थल भाग ना हो गया, क्या हो गया, स्थल भाग। तो स्थल भाग हो गया तुम्हारा, तो इसको किसमें मापा जाता है, तो 30 किलोमीटर। तो किलोमीटर हो रहा है कि नहीं, यानी जो भी भूमि का, अगर भूमि पर की दूरी मापना है तो क्या होगा, 30 किलोमीटर यानी किलोमीटर में, और तरल पदार्थ में कुछ में लीटर में। तो बस ये दो चीज बताना चाह रहा है
तरल पदार्थ किसमें मापा जाता है? लीटर में। स्तर पर की दूरी को किसमें मापा जाता है? तो किलोमीटर में। उसी प्रकार तुम्हारा मान लिया जाए दो समुद्र है, समुद्र में दूरी नापना जाएगा, मापा जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई आदमी है चाहे जहाज है, यहाँ भारत से दूरी मापा जाएगा, ठीक ना। तो इसको मील में मापा जाता है, नॉटिकल मील। क्या बोलेंगे? नॉटिकल मील। तुमसे कोई अगर क्वेश्चन करेगा कि समुद्र की दूरी को किसमें मापा जाता है, तो नॉटिकल मील। समझ आ गया? उसके बाद ये तो हो गया समुद्र की दूरी। मान लिया जाए कोई भी जहाज दूर है, तो इसमें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर नहीं बोलेंगे, उसमें मील में बताना पड़ेगा। कितना? नॉटिकल मील। अब इस तो हो गया क्या? दूरी, समुद्री दूरी। अब गहराई, ठीक ना। तो गहराई किसमें मापा जाता है? समुद्र की गहराई फाइडोमीटर में। किसमें मापा जाता है? फाइडोमीटर। समझ में आ गया ना? किसमें मापा जाता है? फाइडोमीटर में। तो एक बात याद रखना, फिर से दोहराना है, स्तर पर की जो भी दूरी मापा जाएगा किलोमीटर में, तरल पदार्थ की दूरी जो भी मापा जाएगा लीटर में, समुद्र की दूरी मापा जाएगा नॉटिकल मील में, और समुद्र की गहराई किसमें मापा जाएगा? फाइडोमीटर में। इतना क्लियर हो गया? अब देखो आगे आओ, यहाँ पर ही जूम करना हुआ। जैसे भारत के नक्शा है, देखो तो भारत के नक्शा तुम्हारा यहाँ से यहाँ के बीच में धंसा हुआ है कि नहीं, फिर यहाँ उठा हुआ, फिर धंसा हुआ, फिर उठा हुआ। तो ये पूरा बराबर नहीं है, इनका किनारा बराबर रह भी नहीं सकता, क्योंकि समुद्र की लहरें इसमें टकराती है, टकराती तो इसको झाड़ देती है, थोड़ा झाड़ता है कि नहीं, इसी कारण ये बराबर नहीं है। तो अब बताओ, कोई मान लीजिए यहाँ नाव है, तो यहाँ से यहाँ दूरी नापना है कि नहीं, मापना है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ मापेंगे। तो अब यहाँ से मापे कि अब यहाँ से मापे, तो एक लाइन खींचा गया है, एक मान लीजिए हम लाइन खींच रहे हैं, देखो ये लाइन खींच दिए कि अब जब भी दूरी मापा जाएगा समुद्र में किसी भी जहाज को चाहे किसी को भी, तो ई लाइन से मापा जाएगा। कौन लाइन से? ई लाइन से। ई लाइन का जानता क्या नाम दिया गया है? आधार रेखा। आधार रेखा, सुन लो, बोर्ड पर लिखा देंगे, ध्यान से रखना। अब जब भी दूरी मापा जाएगा तो यही लाइन से। तो ये बताओ, आधार रेखा सीधी होती है कि टेढ़ी होती है? ये बकरी होती है, लेकिन ज्यादा उठा खबर नहीं। देखो यहाँ ध्यान से, तो जब भी दूरी नापा जाएगा तो आधार रेखा के और नाम है, 2-3 गो नाम है, ठीक ना। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे आगे, ठीक ना। तो मैथ को हटाते हैं। देखो तो पहले नोट में लिख लेते हैं, जो चीज समझाए उसको आराम से कॉपी में नोट कर लेना। इसको स्थल की दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक ना। उसके बाद तरल पदार्थ को लीटर में मापा जाता है। उसी प्रकार समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में, यानी शॉर्टकट में एन बरकी एन और डॉट दे के बरकी एम से मापा जाता है, ठीक ना। समुद्र लिखा है, समुद्र की गहराई फाइडोमीटर में मापा जाता है। ये दो देखो, ये वाला नहीं समझा है। एक नॉटिकल मील माने, यानी एक नॉटिकल मील मतलब 1.852 किलोमीटर। यानी अगर समुद्र में 1 नॉटिकल मील दूरी नापेंगे तो स्थल पर तुम्हारा क्या किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर के लगभग होगा, ठीक ना। तुमसे अगर कोई पूछ देगा कि 5 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो 5 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होगा? तो 1 नॉटिकल मील में क्या किलोमीटर होता है? इतना किलोमीटर होता है कि नहीं। तो इसको 5 से गुना करना है, ठीक ना। तो 5 से गुना करना, तो दशमलव हटा के गुना करेंगे, बाद में दशमलव देंगे। तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 5 25 1 26, हाथ में 2, 8 दूनी 8 5 40, 40 2 42। अब 5 के 1 से 5 और 4 9। अब दशमलव 2 1 2 3 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पड़ेगा कि नहीं, ठीक ना। तो यानी 9 देखो तो कितना हो जाएगा? इतना किलोमीटर। कहने का मतलब है कि समुद्र में अगर 5 नॉटिकल मील दूरी है तो वह स्थल पर क्या किलोमीटर होगा? 9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा होगा, ठीक ना। यहाँ 5 नॉटिकल मील बराबर
9.260 किलोमीटर, ठीक ना। यानी स्थल पर ज्यादा किलोमीटर हो जाता है और समुद्री दूरी कम रहता है नॉटिकल मील में, ठीक ना। अब देखो यहाँ गहराई, समुद्र की गहराई फायदेमंद नापते हैं कि नहीं, तो एक फायदा बराबर किस फीट, 6 फीट। अगर तुमसे पूछ लेगा कि 5 फायदा बराबर 5 फायदा बराबर, तो ना 5 को 1 में जितना तो गुना किया जाता है कि नहीं, यानी 30 फीट। समझ में तो अब आ रहा होगा, यानी 5 फीट में 6 से गुना कर देंगे तो 30 फीट आ गया। उसी प्रकार तुमको पूछ सकता है 10 फायदा बराबर के फीट, 10 फायदा बराबर के फीट, तो 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60 फीट। समझ आ गया ना, तो अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे देखो जो समझाए थे आधार रेखा उसके बारे में। चलो देखो तो यह मेरा क्या है, भारत है, उतना अच्छा नहीं फिगर है लेकिन समझो, ठीक ना। चलो तो ध्यान से देखो, भारत है तो यहां से जो हम लाइन खींचे थे याद करो क्या था, आधार रेखा, आधार रेखा, ठीक ना। ये इसी का और 2-3 को नाम है। अच्छा ये बताओ पहले ये आधार रेखा क्यों खींचा गया, क्योंकि किसी भी चीज की दूरी को अगर यहां पर जहाज है, ठीक ना, तो अब यहां से मापेंगे तो ज्यादा दूरी पड़ जाएगा, फिर यहां से पड़ेगा तो ज्यादा, यानी एक ऐसा लाइन खींचा गया कि उड्डा खबर में दिक्कत होगा किसी भी नापे में, यानी यहाँ गड्ढा है तो अब यहां से गड्ढा से खींचना पड़ेगा, तो ये पूरा एक लाइन खींचा गया जिसको नाम है आधार रेखा। इसका सबसे ज्यादा प्रचलित है राजनैतिक, राजनैतिक सीमा, राजनैतिक सीमा, और नाम हो गया तट रेखा, तट रेखा, एक और नाम है सागर, सागर तट रेखा, ठीक ना। ये सब याद रखना, ठीक ना। मान लिया जाए ये रेखा से, मान लिया जाए जहाज है, क्या है जहाज, इधर भी खींचा हुआ रहता है क्योंकि समुद्र के जो भी भाग निचले तट में रहेगा ना उन्हें खींचा रहेगा। तो हम बोले कि यहाँ पर कोई जहाज है, अब यहाँ से दूरी किसी का मापा जाएगा, यानी कितना भी हो 20 नॉटिकल मील, तो 20 नॉटिकल मील कहां से खींचा जाएगा, तो राजनीतिक सीमा से खींचा जाएगा। चाहे किसी देश के तट रेखा के, सभी देश के तट रेखा खींचा जाता है, ठीक ना, चाहे भारत हो चाहे कोई और जो समुद्र के किनारे बसा हुआ हो, तो इसको तट रेखा खींचने का और तरीका है, क्योंकि देखो इधर क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा लाइन खींचा गया है, बॉर्डर, क्या है रेड क्लिफ लाइन, ठीक ना। उसी प्रकार इधर चाइना है, चाइना के बीच कौन सा लाइन खींचा गया है, तो मैकमोहन रेखा। उसी प्रकार ने म्यांमार है तो अराक्योना पर्वत अलग है, तो अब बच गया समुद्र भाग, तो समुद्र भाग में भी तो अपना सुरक्षा के लिए कुछ लाइन होना चाहिए, नहीं तो जोन मान जोन यहाँ आके बम बारूद लाकर इसको उड़ा सकता है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन हुआ कि जमीन को तो चारों तरफ से हम छेक लेंगे, लेकिन बात आया समुद्र को, तो समुद्र में हम कैसे हम किसी को रोक लगा सकते हैं। मान लिया जाए तुरंत आया, एक पर एक अभी टेक्नोलॉजी चला हुआ, तुरंत आएगा यहाँ पर, यहाँ से धक 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 कुछ करेगा, बम बरसा देगा तो पूरा भारत पार, तो इस पर ही विचार किया गया। तो इसलिए राजनीतिक सीमा बनाने का कार्य किया गया, ठीक ना। जो आगे बताते हैं बहुत अच्छा से इसको समझना, तो पहले याद रखना ये रेखा को क्या कहते हैं, राजनीतिक सीमा, तट रेखा सीमा, तट रेखा सीमा, चाहे सागर तट रेखा सीमा, चाहे आधार रेखा कहा जाता है। ई लाइन से, यानी ई लाइन का सिर्फ यही काम है कि जब भी दूरी किसी को मापा जाएगा तो इसी लाइन से, ठीक ना। चलो अब देखो पूरा ही सब तुम्हारा नीचे वाला समुद्र है, देखा था ना मैप में। अब देखो इसको 5 भाग में अंतरराष्ट्रीय संगठन ने बांटा है, जो समुद्र के किनारे टोटल देश हो,
तो पहला भाग तो ये हो गया, पहला भाग तुम्हारा तो ये वाला एरिया हो गया है ना, ये में समुद्र है, ठीक ना, पहला भाग। दूसरा भाग देखो ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना। तीसरा भाग ये हो गया। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यही भाग को हमको पढ़ना है मेन रूप से। देखो जिसमें से पहला भाग यानी राजनीतिक सीमा रेखा से ऊपर वाला भाग जो इसमें जल है, समुद्री जल, उसी के आधार पर नाम दिया गया आंतरिक समुद्र क्षेत्र, ठीक ना। यानी राजनीतिक सीमा के जो इधर वाला है ये कौन क्षेत्र कहलाया, आंतरिक समुद्र क्षेत्र। दूसरा देखो, दूसरा ये वाला एरिया, देखो दो लिख दिए, ई लाइन के बीच वाला एरिया, तो इसको प्रादेशिक क्षेत्र बोला गया। तीसरा देखो ये वाला एरिया पूरा संलग्न क्षेत्र। उसके बाद चौथा देखो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और पांचवा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र। तो यही अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 5 भागों में बांटा, ठीक ना, कि इस लाइन से सबसे लास्ट लाइन यही ना है, तो इसी भाग को हम अच्छी तरह से समझेंगे क्या होता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, ठीक ना। तो बाकी हम इस सब को मिटा रहे हैं, एक बार तुम सब अपना लिख लेना ये वाला फिगर बनाकर, ठीक। उसके बाद देखो एक का को भाग को हम पढ़ेंगे। चलो देखो जिसमें से पहला भाग पढ़ेंगे हम, क्या इसका क्या नाम है, इसका नाम था क्या, आंतरिक समुद्र क्षेत्र, ठीक ना। इसमें जल भरा हुआ है सागर। पहला भाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो दूसरा भाग तुम्हारा, या दूसरा भाग क्या नाम था, दूसरा भाग तुम्हारा नाम था प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक। चलो ये लाइन क्या है, इसका क्या नाम था, आधार रेखा, क्या नाम है, आधार रेखा बोले, चाहे इसी को राजनीतिक सीमा रेखा बोले, चाहे तट रेखा बोले, सब एक ही नाम है, तीनों इसके पहले बताए थे। तो ध्यान से देखो आधार रेखा, ये कौन रेखा कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा प्रादेशिक सीमा रेखा, प्रादेशिक सीमा रेखा, ठीक ना, प्रादेशिक सीमा रेखा। तो ये हो गया प्रादेशिक, ये वाला जो जगह हो गया प्रादेशिक क्षेत्र। और ये जो रेखा लाइन हुआ ये सब टोटल काल्पनिक लाइन है, माना गया है। तो ये हो गया प्रादेशिक सीमा रेखा। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि आधार रेखा, चाहे राजनीतिक रेखा और प्रादेशिक सीमा रेखा के बीच की दूरी कितना होता है, तो होता है 12 नॉटिकल मील। यानी ये दोनों के बीच में कितना दूरी होता है, 12 नॉटिकल मील। इसको किलोमीटर में बताएंगे तो कितना होगा, क्योंकि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.85 किलोमीटर। तो हमको चाहिए 12 नॉटिकल मील, तो इसमें 12 से गुना करेंगे। कैसे गुना करना पड़ेगा, 12 से, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 के एक मात्रा पढ़ेंगे तो 2 और 1 3 होगा। आगे देखो दुक्का के एक मात्रा 2, 5, 8, 1 4, 2, 2, 8 3 11 1 12 2। 3 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी तुम्हारा किलोमीटर में पूछेगा तो कितना होगा 22, 5 दशमलव के बाद 1 अंक लेते हैं, ठीक ना। तो बोला जाएगा कि प्रादेशिक क्षेत्र कितना दूरी में स्थित है, तो 12 नॉटिकल मील। और किलोमीटर में पूछेगा तो 12.2 किलोमीटर, ठीक ना। उसके बाद देखो आगे इसका क्या विशेषता है, इस क्षेत्र पर यानी जितना ही क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर पूरी तरह से अधिकार भारत का है। किसका है, भारत का। जिस प्रकार स्थल पर तुम्हारा अधिकार है ना कि कितने स्थल पर फैक्ट्री चाहे कुछ भी कर सकता है, निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार ये वाला में भी उसी प्रकार अधिकार होगा। तो इसलिए कहा गया है
कि किसी देश के तट रेखा सीमा से कितनी दूरी तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। कहने का मतलब है कि तट रेखा से कितनी दूरी तक राष्ट्रीय संपदा निधि, मतलब कुछ कि इतना दूरी तक जिस प्रकार से जमीन पर वह काम कर रहा है सरकार, उसी तरह इस पर भी अधिकार कर सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पूछेगा किसी देश का समुद्री क्षेत्र में तट रेखा से कितनी दूरी तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहती है। तो कितना किलोमीटर, 12 नॉटिकल मीटर, और किलोमीटर पूछेगा तो 5.2 नॉटिकल मीटर। अब इसकी और विशेषता देखो, कोई आदमी इधर से आ रहा है, कोई आदमी इधर से आ रहा है, ये लाइन को जैसे ही इधर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए कोई आदमी है यहाँ, ये लाइन के इधर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आदमी ये लाइन के इधर टपेगा बिना परमिशन के, तो वो ठोका जाएगा, चाहे मरा जाएगा, चाहे बुका जाएगा, चाहे उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के लिए अलाउ नहीं है किसी भी व्यक्ति को बिना परमिशन के। जैसे ही व्यक्ति इस प्रादेशिक सीमा रेखा से इधर एंट्री करेगा, भारतीय आर्मी इसको धर के बुक देगा, उड़ा देगा, तो इधर लाइन से जाएगा, मरा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये लाइन से इधर आएगा तो ठीक है, जैसे इधर प्रवेश करेगा तो मरा जाएगा, और इस पर पूरी तरह से अधिकार भारत का रहेगा। चलो, दूसरा क्षेत्र तो समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्षेत्र देखो ध्यान से, इसकी भी दूरी, तीसरा क्षेत्र में क्या नाम था बताओ, ये वाला मिटा रहे हैं। इस क्षेत्र का नाम था संलग्न क्षेत्र, और ये वाला कौन लगा, संलग्न सीमा रेखा। ये रेखा है, ये लाइन जो रेखा है संलग्न सीमा रेखा, ये जो एरिया है पूरा तुम्हारा, ये कहलाएगा संलग्न क्षेत्र। तो इसका भी दूरी कितना होता है, यानी प्रादेशिक सीमा रेखा, यानी ये रेखा और ये रेखा के बीच की भी दूरी कितना होता है, 12 नॉटिकल मील। किलोमीटर में भी उतना आ जाएगा, कितना, 22.2 किलोमीटर। तो कहेगा तुम्हारा किसी देश का प्रादेशिक सीमा रेखा से संलग्न सीमा रेखा की दूरी कितना होता है, तो 12 नॉटिकल मील, और किलोमीटर 22.2 किलोमीटर होगा। ठीक ना? अगर तट रेखा सीमा से कहेगा, तट रेखा सीमा से, तो 12 तो ये हो गया, यहाँ तक 12, यहाँ 12 गया तो 24 होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी देश का तट रेखा सीमा से, यानी यहाँ से तट रेखा सीमा से संलग्न सीमा रेखा तक की दूरी कितना होगा, तो 24 नॉटिकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 नॉटिकल मील। लेकिन प्रादेशिक सीमा रेखा से संलग्न सीमा के बीच की दूरी कितना होगा, 12 नॉटिकल मील। ठीक ना? अब इसका विशेषता देखो, जैसे मान लिया जाए यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक है तो कोई दिक्कत ना, और ये व्यक्ति अब ये में आएगा, यानी संलग्न क्षेत्र में आएगा। तो जैसे संलग्न क्षेत्र में आएगा तो इंडियन आर्मी इस पर गोली बारूद मारेगा नहीं। ठीक ना? आराम से इसको बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा और चाय पानी नाश्ता कराएगा पहले पूरा बढ़िया से, कि आओ तुम मेहमान हो, चाय पानी पी कर जाओ। उसके बाद चाय पानी पिलाने के बाद इसको कहेगा अब बताओ तुम बिना परमिशन के कहला आया तुम, अब तुमको इतना टैक्स दो, जितना तुमको इससे टैक्स लेना है जितना ले सकते हो। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि संलग्न क्षेत्र में कोई अगर व्यक्ति बिना परमिशन के आएगा तो इस पर डायरेक्ट गोली बारूद नहीं चलाएगा, लेकिन यही व्यक्ति अगर प्रादेशिक क्षेत्र में इंटर करेगा तो ये मारा जाएगा, कुटा जाएगा। ठीक ना? अब देखो ये तो तीसरा, और देखो ये अच्छे प्रादेशिक क्षेत्र में तो सारा अधिकार किसका था, भारत के, और संलग्न क्षेत्र का भी अधिकार किसका रहेगा, भारत के। तो यहाँ पर जितना भी गंदगी होगा, कुछ भी कचरा होगा, तो इसका साफ सफाई कौन करेगा, जब अधिकार मेरा है तो साफ सफाई भी मेरा ही होगा, यानी संलग्न क्षेत्र का साफ सफाई भी भारत ही करेगा। अगला देखो चौथा,
चौथा क्षेत्र, चौथा क्षेत्र का क्या नाम था? अपवर्जक, अपवर्जक आर्थिक, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अब देखो इसकी विशेषता क्या होगा। अगर इसमें कोई व्यक्ति आएगा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आएगा कोई व्यक्ति, तो इसको कोई रोक टोक नहीं है। तुम आओ भाई, आके तुम इस क्षेत्र में तुम अपना घूमो फिरो, भारत के इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के घूमे सूते कुछ भी करे, एंजॉय करे, चाहे कुछ भी पता लगाए। लेकिन अगर यहाँ पर मछली पालन करना होगा, या अगर कोई खजाना मिले, खनिज मिले, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला है ना, उसी प्रकार यहाँ कोई द्वीप मिलेगा, तो इस पर किसका अधिकार है? भारत के अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? भारत के। क्यों? क्योंकि ये अधिकार भारत के अंतर्गत आएगा। भले तुम यहाँ आके घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मिलेगा खजाना, तो किसका अधिकार होगा? भारत के। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, सीधे पूछेगा तुम्हारा तट रेखा से, तट रेखा से, तट रेखा से चौथा कितने गया? ये क्या मत था? ये तो संलग्न क्षेत्र था ना तीसरा, ये वाला में काटते हैं। ये कौन हो गया? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो देखो तट रेखा से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की दूरी टोटल 200 नॉटिकल मील होता है। तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है कि किसी देश का समुद्री क्षेत्र में तट रेखा से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहां तक, कितना किलोमीटर तक या कितना नॉटिकल मील तक दूरी होता है? तो 200 नॉटिकल मील तक दूरी होता है। चलो तो देखो फिर से एक बार फिर से सुनो कि किसी भी देश का तट रेखा से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तक की दूरी कितना होता है? तो 200 नॉटिकल मील होता है। अगर तुमको पूछ देगा इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये वाला कौन है? संलग्न सीमा रेखा। ये कौन हो गया? संलग्न, संलग्न सीमा रेखा। और ये कौन हो गया? अपवर्जक, अपवर्जक सीमा रेखा। तो तुम्हारा पूछेगा कि संलग्न सीमा रेखा और अपवर्जक सीमा रेखा के बीच की दूरी कितना होगा? तो यहां से लेकर यहां से यहां तक तो लेकर कितना है? 200 नॉटिकल मील, जिनमें से यहाँ 24 नॉटिकल मील हटेगा कि नहीं? यानी तुम्हारा 200 में से 24 नॉटिकल मील हटा दो, तो 6, 7, 1, 176 नॉटिकल मील ही बच गया। समझ में आ गया ना? ये दोनों के बीच में 176 नॉटिकल मील, ये दोनों के बीच में 12 नॉटिकल मील, ये दोनों के बीच में 12 नॉटिकल मील। समझ में आ गया? और यहां से लेकर अपवर्जक तक 200 नॉटिकल मील हो गया। आगे देखो यहाँ पश्चिमा क्षेत्र, पश्चिमा क्षेत्र जगह नहीं है। पश्चिमा क्षेत्र को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कौन था? जल क्षेत्र। इस लाइन के बाद यानी अपवर्जक सीमा रेखा के नीचे भारत का अधिकार नहीं रहेगा, पूरा तरह से हट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि भारत के अधिकार ये अपवर्जक सीमा रेखा के ऊपर रहेगा, ठीक ना? भारत का अधिकार अपवर्जक सीमा रेखा के ऊपर रहेगा, इसके नीचे अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर कुछ अगर मिलेगा, कुछ भी सामान खनिज चाहे द्वीप कुछ भी मिलेगा, तो तुम्हारा इसका उपयोग कौन करेगा? ISS संगठन करेगा। ISS संगठन यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो या कुछ मिलेगा, मान लिया खजाना, तो सीधे बोलेगा ये कि किसको देना है या किसको नहीं देना है, या डिसाइड करेगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक ना? इसकी स्थापना 6 नवंबर 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय जमैका है। तो यही डिसाइड करेगा अगर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में कुछ भी मिलेगा, तो कि इस सोना मिला तो किसको देंगे? भारत को देंगे कि अन्य जो देश होगा दूसरा देश उसको देंगे? तो फिर से एक बार इसको सुनो। ISS संगठन ने इसको 5 भागों में बांटा है किसी भी देश के राजनीतिक सीमा को, जिनमें से पहला था तुम्हारा आंतरिक समुद्र क्षेत्र, जो उतना इंपोर्टेंट नहीं था।
दूसरा आ जाओ, दूसरा क्षेत्र का नाम था प्रादेशिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पूरे तरह से भारत का अधिकार होता है, इसी कारण इसको कहते हैं राष्ट्रीय संपदा निहित। यानी किसी भी देश का राष्ट्रीय संपदा निहित कितने किलोमीटर तक होगा, तो कितना किलोमीटर होगा तट रेखा से 12 नॉटिकल मील, किलोमीटर में 2 किलोमीटर होगा। उसके बाद इसके अंदर इंटर करना अलाउ नहीं है बिना परमिशन के, इधर से इधर आएगा डायरेक्ट मारा जाएगा। दूसरा क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र, इन दोनों के बीच की दूरी 12 नॉटिकल मील, लेकिन तट रेखा से दूरी पूछेगा संलग्न क्षेत्र के तो 24 नॉटिकल मील हो जाएगा, ठीक ना। और यह संलग्न क्षेत्र में कुछ है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति इंटर करता है बिना परमिशन को तो उस पर डायरेक्ट शूट नहीं किया जाएगा, नहीं बम मारा जाएगा, उसको आराम से बैठा कर सीमा शुल्क लिया जाएगा, जितना तुम टैक्स लेना चाहते हो जितना ले सकते हो। उसके बाद आ जाओ यह चौथा में, चौथा के तुम्हारा था अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यह दूरी, ये दूरी के बीच की दूरी होता है 176 नॉटिकल मील, लेकिन तट रेखा से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितना हो जाएगा 200 नॉटिकल मील होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तुम्हारा एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है, तट रेखा से किसी भी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितना होता है 200 नॉटिकल मील। उसके बाद ई रेखा तक, यानी ई रेखा को ऊपर तक भारत का अधिकार रहता है किसी भी देश का, लेकिन जैसे ही 200 के बाद इधर जाएगा 200 नॉटिकल मील की दूरी से इधर, तो 5वां क्षेत्र आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र, जिस पर इस देश का अधिकार नहीं रहेगा बल्कि ISA संगठन का अधिकार हो जाएगा। अब वही डिसाइड करेगा कि इसमें से सोना चांदी कुछ भी मिलेगा तो किसका होगा, ठीक ना। यहाँ से इधर तक भारत का अधिकार रहेगा, यहाँ पर भी मछली उछली मिलेगा तो भारत मार सकता है मछली उछली, कोयला वैला निकलेगा तो भारत लेगा, लेकिन यहाँ से इधर निकलेगा तो उसका अधिकार नहीं होगा। समझ में आगे होगा, तो इसको नोट अब करते हैं। चलो देखो, चलो देखो, तो पहला पॉइंट नोट करो, समुद्री क्षेत्र में यानी समुद्र में किसी भी वस्तु की दूरी राजनीतिक सीमा या तट सीमा रेखा या आधार रेखा या सागर तट सीमा रेखा, सबका एक ही नाम है, से मापी जाती है। जो ये वाला लाइन था ना, जो ये वाला लाइन खींचे थे, यही वाला का इतना नाम है। आगे देखो, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय संगठन ISA यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसका हिंदी में नाम है अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। इसका स्थापना 16 नवंबर 1994 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, जमैका। ने राजनीतिक सीमा को 5 भागों में बांटा था। यही संगठन है अंतरराष्ट्रीय, जो समुद्री क्षेत्र में 5 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला भाग अगला स्टार में लिखेंगे। जिसमें से पहला देखो आंतरिक समुद्र क्षेत्र आता है, तो इसका उतना महत्व नहीं है। दूसरा से देखो प्रादेशिक क्षेत्र, तो इसका पहला पॉइंट देखो प्रादेशिक क्षेत्र का, इसकी दूरी तट रेखा से 12 नॉटिकल मील, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 22.2 किलोमीटर तक होती है, ठीक। दूसरा देखो पॉइंट से, इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से उसी देश का अधिकार होता है जिस देश का तट सीमा रेखा से जुड़ी हो। तीसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में बिना इजाजत के प्रवेश करना पूर्ण रूप से रोक है, यानी इस सीमा से जैसे इंटर करेगा तो वो क्या होगा, मरा जाएगा। अगला पॉइंट देखो, किसी भी देश का तट रेखा से 12 नॉटिकल यानी 22.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा ये प्रादेशिक क्षेत्र है, यहाँ तक किसी भी देश का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। इसी कारण यहाँ तक की दूरी यानी तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक को राष्ट्रीय संपदा निहित होती है, यानी आर्थिक के लिए कार्य पूर्ण रूप से कर सकते हो, जिस प्रकार तुम भूमि पर कर सकते हो, वही लिखा गया है। ये वाला ध्यान से याद रखना, प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रीय संपदा निहित होती है, तो 12 नॉटिकल मीटर दूर। अब आ जाओ तीसरा, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, इसकी दूरी तट सीमा रेखा से
24 नॉटिकल मील, यानी तट रेखा सीमा ये है, तो यहाँ से इसकी दूरी 12 ई पूरा ई कितना हो गया 24। लेकिन इसकी दूरी प्रादेशिक सीमा रेखा से, ये हो गया तुम्हारा प्रादेशिक, ये दोनों के बीच कितना हो गया 12 नॉटिकल मील होती है। ठीक है, आगे लिखो, स्टार्ट देखें। देखो, इस क्षेत्र का साफ सफाई की जिम्मेदारी उसी देश का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इस क्षेत्र में सीमा शुल्क देना पड़ता है, यानी बिना ऑर्डर के तुम जाओगे तो आराम से तुमको चाय पानी पिलाया था ना, उसके बाद कहेगा कि अब दो, जितना देना तेगना चौगना पचगुना, जितना गुना करके तुमको सीमा शुल्क लेना है ले लो। उसके बाद चौथा नंबर पर आता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो इसकी दूरी तट सीमा रेखा से 200 नॉटिकल मील होता है, लेकिन इसकी दूरी संलग्न सीमा रेखा से 176 नॉटिकल मील होता है। 24 नॉटिकल मील घट गया था ना। उसके बाद देखो, इस क्षेत्र में प्रवेश करने का स्वतंत्र अधिकार है, यानी कोई दिक्कत नहीं, तुम इसमें आकर घूम सकते हो, परंतु इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खोज पर, अगर किसी प्रकार की खोज हो गया तो अधिकार उसी देश का होगा। चलो अगला देखो, इस क्षेत्र तक ही किसी देश का अधिकार होता है, इसके बाद अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तक ही किसी देश का अधिकार होता है। 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर के जैसे ही इधर आएंगे तो यह तुम्हारा 5वां भाग हो जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, जो ISA यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधिकार में चला जाएगा। तो अब आते हैं 5वां में। चलो 5वां देखो, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र, इसका पॉइंट सुनो। किसी देश के तट सीमा रेखा से, तट सीमा रेखा की जगह राजनीतिक सीमा रेखा भी कहा जा सकता है, से 200 नॉटिकल मील के बाद यह क्षेत्र आता है। बोले थे ना कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद ये आता है अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र। इस क्षेत्र पर अधिकार अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी ISA का होता है। ये खत्म हो गया तुम्हारा नोट में जितना समझाए थे। अब देखो, दो को क्वेश्चन तुम्हारा NCERT में दिया होगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के जगह तुम्हारा तट सीमा रेखा भी बोला जा सकता है, क्या कि इसका 2-3 को नाम लिखा दिए कि कितने किलोमीटर, देखो यहाँ पहुंचे किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा बताई थी ना, प्रादेशिक क्षेत्र कितना था सीमा रेखा से 12 नॉटिकल मील, लेकिन किलोमीटर में कितना था तुम्हारा 22.2 किलोमीटर। अब देखो, ये चारों में से कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये हालात में क्या करेंगे, NCERT में तुम्हारा दिया हुआ, तो ये हालात में ऑप्शन यही सही करना पड़ेगा। NCERT में यहाँ पर ही 19.2 किलोमीटर देख लेना, लेकिन भारतीय भवन में इस सही दिया हुआ, तो यहाँ पर ये हालात में यही आंसर सही होगा, नहीं तो इसका पूर्ण रूप से आंसर कौन होगा 22.2 किलोमीटर। चलो आगे देखो, तट रेखा के कितने किलोमीटर, देखो कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, तट रेखा से पूछा, तट रेखा, ठीक ना, तो 200 नॉटिकल मील था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको मील देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था मील, लेकिन किलोमीटर में दे वाले, तो यहाँ पर इसको मील होना चाहिए था कि कितने मील, ठीक ना, तो कितने मील क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या कहलाते हैं, तो 200 नॉटिकल मील, ये होगा तुम्हारा सही। तो हमको तो लग रहा है कि यार तुम्हारा पूर्ण रूप से ये कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि पूरा डिटेल में बताया, इतना तुम्हारा बुक में नहीं दिया, तुमको समझाने के लिए इतना डिटेल किए हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।